जो हमारे मेहनत कश मजदूर भाई जो पसीना बहाता है उसकी पसीने की बूंद की कीमत पूछने की हिम्मत रखता हूँ। और इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी में भी वही बात करता हूँ, आज भी करके आया हूँ। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली को बनाया श्रम आयोग बोर्ड में उपाध्यक्ष। श्रीमाली ने विशाल कार्यक्रम के दौरान ली पद एवं गोपनीयता की शपथ, मुख्यमंत्री का जताया आभार। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने श्रम आयोग बोर्ड में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने पर आज श्रम भवन जयपुर में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर श्रम आयुक्त अंतर सिंह नेहरा और श्रम भवन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जगदीश राज श्रीमाली को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि उन्होंने मजदूरों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हुए इंटक का पदभार संभाला था। अब उसी संकल्प को दोहराते हुए श्रम आयोग के उपाध्यक्ष के पद को संभालते हुए हमेशा जन कल्याण और दूसरों के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद श्रमिक के साथ हैं और श्रमिक के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने कहा कि वह कभी भी कुर्सी के भूखे नहीं रहे, वह खुद एक श्रमिक थे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का भी संबोधन करते हुए कहा कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इंटक के लिए अपना आशीर्वाद देकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज उन्हीं के आशीर्वाद से श्रम आयोग का उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने का अवसर मिला है। मैं भविष्य में उनके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और मजदूर एकता के लिए हमेशा कार्य करूंगा। कार्यक्रम में इंटक के पदाधिकारी, प्रदेश संयुक्त महामंत्री जीवन राम गुर्जर, असंगठित निर्माण मजदूर संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद गुर्जर, जयपुर शहर इंटक जिलाध्यक्ष असीम खान, जयपुर यूथ इंटक के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा, जयपुर यूथ इंटक के उपाध्यक्ष रामपाल सैनी, पूजा शर्मा, इंटक यूथ अध्यक्ष नवीन शर्मा, सचिव राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक अलवर कृष्णा देवी, इंदौरा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आदि मौजूद रहे। पीएचडी के अध्यक्ष संजय सिंह जी, हमारे के जिलाध्यक्ष ग्रामीण जीवन जी और शहर के असीम भाई, यूथ इंटक के अध्यक्ष कृष्णा जी, हमारे असंगठित यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रसाद जी, उनकी महिला इंटक की दोनों जिलाध्यक्ष और बिजली विभाग से आए हुए हमारे फेडरेशन के सुभाष जी बिजारनिया। मैं जिनका नाम ले पाया हूँ वो तो मेरी जुबा पे, और जिनका नाम नहीं ले पाया वो मेरे दिल में। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मौके पर आपने आके मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे अजमेर से आए हुए राजवीर सिंह जी, हमारे नंद सिंह जी सिटी पैलेस से यूनियन के, और उनके साथ आई पूरी टीम। उदयपुर से आए हुए हमारे मदन पंडित जी, हेमंत जी, और हमारा प्रवक्ता डब्ल्यू गोस्वामी जो आपका पूरा लाइव बता रहा है। आप सभी को इस मुबारक मौके पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मुझे इस पल के साक्षी बने और मुझे आशीर्वाद दिया। 42 साल पहले मेरी ये यात्रा शुरू होती है। एक सीमेंट फैक्ट्री के मामूली से मजदूर झाड़ू लगाने में भर्ती होता हूं और यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत लंबा सफ़र है। 18-20 मुकदमे लगे, 8-10 बार जेल में गया, 3 बार प्राणघातक हमले हुए, लेकिन 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। विश्व श्रम सम्मेलन जेनेवा में 2015 में कैलाश सत्यार्थी और बंडारू दत्तात्रेय जी के साथ, और 2002 में जापान में युवा सम्मेलन में भाग लिया साहिब सिंह जी वर्मा के साथ। और ऐसे तो 7-8 कंट्री में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। लेकिन ये मुकाम जो मिला है, इस मुकाम पर मेरी एक तड़प है, दर्द है, क्योंकि मैंने मजदूरी करते हुए पीड़ाओं को भुगता है और इसीलिए मेरे को मेवाड़ में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में मेरी पहचान हुई है। और 26 दिसंबर को अभी उदयपुर में अधिवेशन हुआ, तीसरी बार लोगों ने निर्विरोध मुझे तीसरी बार निर्वाचित किया है। कई लोग साक्षी है।
मैं पसीने की बूंद का हिसाब पूछने वाला व्यक्ति हूँ। जो हमारे मेहनतकश मजदूर भाई जो पसीना बहाता है उसकी पसीने की बूंद की कीमत पूछने की हिम्मत रखता हूँ। और इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी में भी वही बात करता हूँ, आज भी करके आया हूँ। एक बात ये कह सकता हूँ, चाहे आप हो चाहे आप हो, कोई भी हो, उसके घर में तो आदमी काम करता है। कई बार आपको भी जरूरत पड़ती है, कोई बीमार आदमी रहता है, कोई और रहता है, वो सबसे बड़े आदमी के चरित्र के बारे में वही बता सकता है। जो आप जो सबसे जो बेचारा जो आपके, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए ये आप सुनिश्चित रखें कि मैंने मेरे जीवन में जो मेरे साथ काम किया, आप उनसे बात करना, वो मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। क्योंकि मैं हर व्यक्ति को ह्यूमन बीइंग के रूप में मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि सबको दूसरी तरफ भी जाना है, पहले दूसरी तरफ थे भी। तो इसलिए अपने को मौका मिला उसका अपना सदुपयोग करके किसी का एक लाभ दे सकते हैं, तो वो अपने को देना चाहिए। और नियमों के अंतर्गत जो लाभ दे होगा वो आप निश्चित रहें कि बिल्कुल नहीं रुकेगा। बट जो बियॉन्ड रूल्स अपने कहीं साहब ये करवा दो, वो संभव मेरे स्तर से, क्योंकि मेरी कार्यशैली ऐसी है कि नियम के अंतर्गत होने वाला काम सेम डे और नियम के अंतर्गत नहीं होने वाले काम को सेम डे रिजेक्ट करके सूचित कर दिया जाता है। जो पॉलिसी, चूंकि अब सरकार में बैठे हैं, वहां हम थे एज कलेक्टर एग्जीक्यूशन में थे। अब चूंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में पॉलिसी निर्माण का, जैसे बीओसीडब्ल्यू में ही 2-3 दिन हमने बात की, एक दिन कि बीओसीडब्ल्यू में भी सही राइट आदमी को लाभ मिले, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इसके जो है ना प्रोविजंस को थोड़ा इस प्रकार बनाया जाए कि सही आदमी आए। ऐसा नहीं हो कि जो आजकल होशियार है, पोर्टल जब भरना जानता है और करना चाहता है, वो अपना फर्जी करके लाभ ले जाए। बेचारा जो गरीब आदमी जो हमेशा जाता है उसको नहीं मिले। उसके लिए आप लोग सहयोग कर सकते हो और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसे दे सकते हो कि कैसे इसको व्यक्ति विशेष जो सही व्यक्ति है उसको मिले, ऐसे क्या प्रावधान, क्योंकि ये पॉलिसी है, रूल्स है, ये इसमें किसी प्रकार की कोई एक्ट नहीं है। बीओसीडब्ल्यू एक्ट बना है, सेस आता है, उसके कल्याण के लिए करना है। कल्याणकारी योजनाएं बनाना राज्य सरकार का काम है। उसमें कोई भी योजना में अपने संशोधन कभी भी कर सकते हैं। इवन ये विधानसभा में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में होता है। तो फिर भी वो पटल पर रखी जाती है, विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। उसमें कोई संशोधन हो तो वहाँ विचार विमर्श करके संशोधन, जब यदि विधानसभा उसमें कोई अन्यथा ऑब्जेक्शन करता है या लेता है कि भाई ये होना चाहिए, तो वो फिर लागू होता है। तो इसलिए अपने को ये जो बीओसीडब्ल्यू, मैंने यहाँ देखा कि मैक्सिमम बीओसीडब्ल्यू का ही काम हो रहा है और मेरे पास शिकायतें उसी की आ रही है, लोग भी मेरे से उसी से मिलने आ रहे हैं। अभी तक 2-3 दिन में मिलने का, तो इसलिए उसमें कैसे इसको सही आदमी का ही उसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन हो, सही आदमी को ही लाभ मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आदमी जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसको दिखा दें, आदमी को वैसे ही भरा, उसको कह रहे था एक्सीडेंट हुआ, अपना उसमें क्या पॉलिसी में रूल्स में देख के, जैसे हमारे सीएम रिलीफ है